तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं प्रणिवं पवनकुमारं ज्ञानधं जास हृदयागार बसौ सिय राम चाहो श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये प्रपेक्ष सन्मुखाय वन्नस्रदे तैयारी करनी है आरती की थाली प्रस्तुत करें हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 खुजली तो लगी है जैसे घमंडी महाराज खुजला रहे हैं, इस खुजलियों से कोई अलग है ही नहीं। आजकल की ताली बजाएं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा हरे हरे जय जय श्री राधे। भुजटों से निकली गंगाधारा से भुजटों से निकली गंगाधारा उस धारे का आलम क्या होगा।
राम के पैर से तर सकती है। जब पैर में इतना चमत्कार है तो उन राघवेंद्र में कितना चमत्कार हुआ। और दूसरी बात में जसुदा के प्यारे छैया ने चोरी की थी कृष्ण कन्हैया ने। जसुदा के प्यारे छैया ने मुरलीधर कन्हैया ने। जसुदा के प्यारे छैया ने चोरी की थी कृष्ण कन्हैया ने। जसुदा के प्यारे छैया ने चोरी की थी कृष्ण कन्हैया ने। और लोग ये कहते हैं जब संसार का मालिक ही भगवान होकर के चोरी कर रहे हैं तो इस संसार का आदम क्या होगा। जसुदा के प्यारे छैया ने चोरी की थी कृष्ण कन्हैया ने। और जब प्रभु का आलम ऐसा है, जब प्रभु का ऐसा है, संसार का आलम क्या होगा। भक्तों के भगवान की। यज्ञपति महाराज आप शुरू में बैठे तो आपको खुजली हो रही थी, आपको नहीं। इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको खुजली लगी है। परीक्षित महाराज खुजली नहीं है क्या? ये पीछे बैठे इनको खुजली नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको संसार की खुजली ना लगी हो। एक सूरदास थे, सूरदास जी महाराज। उनसे लोगों ने कहा कि अरे सूरदास जी तुम यहाँ पड़े रहते हो, सोते रहते हो, कोई काम के ना धाम के, भगवान के दर्शन ही किया करो, मंदिर पे जाया करो, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। कई एक दिन कहते हो गए कथा के प्रेम में, एक दिन सूरदास जी की समझ में आया कि चलो मंदिर में लोग जाते हैं, बताते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, पूजा करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता, चलो हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन है सूरदास बेचारे, धीरे धीरे उन्होंने अपना एक डंडा लिया, धीरे धीरे आराम से पूछते जाते, कोई कभी हाथ पकड़ लेता है, कोई रास्ता बता देता है, तो धीरे धीरे मंदिर पर सूरदास जी पहुंच जाते। जैसे ही मंदिर पर पहुंचे तो वहां पर लोग देख करके सूरदास जी को हंसने लगे। सूरदास को देख करके लोग हंसने लगे। कहा एक, अरे भैया आप तो सूरदास हो, आप आंखों से अंधे हो, तुम कैसे दर्शन करोगे? बहुत देर सुनते हो गए, बहुत देर सुनते हो गए। सूरदास ने सोचा कि संसार है, वास्तविकता ये संसार जीने नहीं देगा।
फिर लोग आएंगे, अरे आप भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो, आपको दिखता नहीं है, आप कैसे मंदिर पर जाओगे, कैसे दर्शन करोगे। एकदम सूरदास जी थोड़े से झुंझलाहट होकर के गुस्सा होकर कहा, अरे नादानो, अरे बेवकूफो, तुमको ये नहीं मालूम है कि हम ही तो अंधे हैं, लेकिन परमात्मा तो अंधा, परमात्मा अंधा नहीं हो सकता है कथा के प्रेमियों। लेकिन फिर भी वो सूरदास रहे लोगों से पूछा कि भैया गेट कहाँ पर है, इसका मंदिर का दरवाजा कहाँ पर है। बताया कि ऐसे ऐसे परिक्रमा करो और आप हाथ टेक करके जाइएगा। अब सूरदास जी ने जैसे ही परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया तो जैसे ही गेट आता है तब तक कहीं एकदम अपने सर में मूड में खुजली मचने लगी, तब तक गेट द्वारा से निकल गया। सूरदास जी बड़े परेशान, गेट नहीं मिल रहा है, चलो और चक्कर लगाते हैं। कथा के प्रेमी और चक्कर द्वारा से फिर लगाया, तब तक पेट में खुजली मचने लगी, गेट फिर निकल गया। पूरी जिंदगी भर वो चक्कर लगाता रहा, लेकिन भगवान का गेट उसे नहीं मिला। अब बताओ इसे क्या कहोगे। संसार में सुख तो मिल सकता है, लेकिन किसी को चैन नहीं हो सकता है। काऊ को घर की खुजली है, किसी को पैसा कमाने की खुजली है, किसी को बाहर जाने की, किसी को नौकरी की, ये संसार ही खेलियों में लुप्त हो रहा है। खाली आपकी ताली बजाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। हरि कर लो सुधारु भजन, हरि का करके तुम कर लो सुधारु भजन, हरि का करके। बच्चे जब लड़ते हैं बहुत जोर से गाली देंगे, और ये हमारी माता बहनें जब विवाह शादी हो तो क्या ब्याह शादी होता है, वो सुई मिलती क्या मिलती है, तो माँ देखो कैसे बढ़िया आवाज होती है, तो माँ आवाज देखती है, यहाँ आवाज नहीं, ताली बजाओ। कर ले सुधारु भजन, हरि का करके 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 भजन। कर ले सुधारु भजन, हरि का गर्भ माँ सुने सुमरण कियो, गर्भ माँ सुने सुमरण कियो, बाहर आए नाम न लियो, बाहर आए नाम न लियो, बाहर। क्या होगा
सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो। क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं करोगे क्या मिलेगा? सारे संसार में तुम घुमाना, सारे संसार के दर्शन कर लो, लेकिन जब तक माता पिता की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं होगा। माता पिता की सेवा कर लो, गुरुजन आज्ञा पालन कर लो, गुरुजन आज्ञा। संत महात्मा की गुरुजनों की आज्ञा पालन करो, उससे उद्धार हो सकता है। गुरुजन आज्ञा पालन कर लो, गुरुजन। और अब होगा सुधार, भजन हरि भक्ति से सुधार। परिषद महाराज जी, जीवन में अपने में किसी को अगर सुख देना चाहते हो और सुख लेना चाहते हो किसी से, अगर किसी को अगर तुम जैसे सुख लेना चाहते हो तो किसी को खुश करना पड़ेगा और अपने आप को दुखी रहना पड़ेगा। अगर धन चाहते हो, धन, लोग कहते हैं देहाती भाषा में थैली लगाने से थैला मिलता है, ये सत्य है। थैली लगाने से थैला जरूर मिलता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये कथा पांडाल श्रीमद् भागवत आप लोग करा रहे हैं, दान धर्म पुण्य ये कर रहे हैं, और लोग कहते हैं मैंने सुना है और देखा भी है और देख रहे हैं। पुण्य की जड़ पाताल में होती है, कहाँ होती है? पाताल में। और पाप की अस्पताल में। जीवन भर ये हमारी बात ध्यान रखना, पुण्य की जड़ वीरेंद्र बाबू पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसे हो रहा है। बहुत से प्रैक्टिकल हैं और आप धर्म कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये धर्म है नहीं। आप लोग कह रहे होंगे कि आप ऐसी बात कर रहे हैं।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब लोग जगाने वाला। को मिटाने वाला, जगाने वाला। ये पावन को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। प्रभु के मेहमान की आरती, पापियों को माफ की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ की है आरती। मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोले मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यही श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोल गोविंद भगवान की। राधे श्री राधे। श्री राधे गला गोल करके
मिल गई सरस्वती, तो सर से मिल गई सरस्वती, और गुरु से मिल गयो ज्ञान। और माँ के पिता ने जन्म दियो, तो कर्म लिखे भगवान, तो कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। कथा को चलते चलते और चतुर्थ दिवस होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। अभी हमने 7 दिन कथा बताई थी। हाँ, जगपति महाराज जी अब 9 दिन की फिर है, जैसी थी तैसी हो गई। जैसी गाड़ी चल रही थी पटरी पे वैसी फिर चल गई। हाँ, वही दिन की रहेगी। मगर 7 दिन आनंद नहीं आ पा रहा है, पूरी कथा सुनाओ। मेरी भगवत प्रेमी कथा को चलते चलते चतुर्थ दिवस है। और हमारे परीक्षक जी महाराज श्री हर हर गंगा के तट पर बैठे हुए नियम सारण में अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु ऐसे ऐसे हमें व्याख्यान सुनाइए जिसके सुनने से मेरे रोम रोम में रोम रोम 12 पज्जर का हो जाए। यदि मृत्यु भी आए तो मृत्यु भी बार बार सोचे कि मैं इसे ले जाऊँ तो कहाँ से ले जाऊँ। बोलिए व्यासी भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। कथा को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान के चरणों में दो नाम, उसके बाद कथा का व्याख्यान करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करें, हाथों से ताली बजाकर ताली बजाकर अपने हाथों को पवित्र करें। हमारे जीवन में प्रभु से कहते हैं परीक्षक जी महाराज, सभी लोग बोल रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम। राम
देखो जयकारा में कंजूसी ना करियो। जब बात रोज कह रहे जहाँ मैंने पैसा लग रहा कुछ लगा तो ना रहा केवल आवाज लगे। हरि वृंदावन हरि राम की आवाज नहीं है। नारायण भगवान की ये तो आवाज है। सिया रामचंद्र भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, सुखदेव भगवान की, धरती मैया की जय जय श्री राधे श्याम। हाँ परीक्षित जी महाराज आप खड़े के ये बताओ कल हमने कथा को कहाँ ब्राह्म लगाया था? ये तो पता पांडाल भी लगा ब्रह्म। परीक्षा जी को पूछा जाता है पति को नहीं। तुम दोनों जने बताओ। श्री हरिहर गंगा के तट पर बैठी है श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे हैं कि भोलेनाथ का विवाह विवाह होने के बाद कन्यादान हो गया, विवाह भी हो गया। अब हिमांचल ने अपनी पुत्री को सम्मान सहित विदा किया। जब विदा करता है पिता अपनी पुत्री को उपदेश देता है कि बेटी जैसे हमने तेरे संस्कार खाए थे
बचपन से वो संस्कार में भी आज नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेटी के हाथ में 2-2, 3-3 कुल की मर्यादा होती है। अगर एक कुल बिगड़ता है ना बेटी के हाथों से, उसकी 3 कुल की बदनामी होती है। माँ जगत बेटी फिलहाल तो तुम्हारे लिए 2 कुल हैं, एक जहाँ तुमने जन्म लिया, एक तो माता पिता का कुल होता है। अब जहाँ ब्याह होकर जा रही हो वह ससुराल का कुल भी तुम्हारा ही है, क्योंकि आगे का कुल तुम्हारे हाथ ही चलेगा। तो दोनों कुल की मर्यादा है, अपने माँ बाप की कुल की भी मर्यादा और अपने ससुराल की कुल की मर्यादा। अपमान ना हो जाए, यदि अपमान हो जाए, कोई ऐसा गलत कदम उठा लो तो ये मत सोचना तुम पिता के घर वापस जाओ। जो मुसीबत पड़े, हाल ही परेशानी हो, कोई परेशानी हो तो वही रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं। मगर समय बदल गया है। समय कैसा बदल गया है? 2 कुल नहीं 3 कुल की बदनामी हो जाती है, क्योंकि बेटी की विदा करते आजकल माँ बाप कहते बेटी जो लड़का वाले ने तय करो तब से ज्यादा दे दो, कभी बात है जाए तो फोन करके सारी जिंदगी को जेल में चढ़ाए दे, अच्छे संस्कार दे दो। पर नहीं, पहले ऐसे नहीं थे। दोनों कुल की मर्यादा का अपमान। और बेटी की विदा कर दी, तुमने कन्यादान कर दी, अब तुम्हारा अधिकार किसका है? तुमने कन्यादान में कन्या को दे दिया, अब तो सिर्फ रिश्तेदार है, तुम्हारी बेटी नहीं रही। फिर भी बेटी के कान का फोन आता ही नहीं मम्मी के पास, और मम्मी को बेटी के पास नहीं हटे। जब तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, कान कन्यादान ही दे दिया, फिर अधिकार किसका? तो बार-बार फोन करने से बेटी माँ के पास फोन करे, माँ बेटी के पास बार-बार फोन करते, ये मान लो उसका घर बिगड़ रहा है। वो अपने घर के, क्योंकि तुम उसे टाइम ही नहीं दे बेटी को कि अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को समझो, तो अपनी तरफ आकर्षित करी रहोगी तो बेटी कभी अपनी सास ससुर को माँ बाप समझ ही नहीं पाएगी। ऐसा होगा तो अपने उस बेटी का घर बिगड़ ही जाएगा, तलाक होना निश्चित ही है। जिस बेटी का घर बेटी के माँ के रिमोट हाथ में हो, रिमोट से चलता हो, तो घर कभी सक्सेस होने वाला नहीं, अपना नहीं पाएगी। उसे तुम समय ही नहीं देख रही। अब बेटी खाना बना लिया, अब तुमने क्या कर रही हो? भाई तकलीफ करना तो क्या मतलब है? हिमांचल कहते हैं बेटी दोनों कुल की मर्यादा का दोनों कुल की मर्यादा का अपमान न होने पाए कभी। दोनों कुल की मर्यादा का अपमान न होने पाए कभी। लाज तुम्हारे हाथों में, माँ बाप को सुखी बनाए कभी। माँ बाप सुखी कभी होते थे जब मेरी बेटी की दोनों कुल से तारीफ का नाम ले रही, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, इतने अच्छे संस्कार मिले, माँ बाप को कितना आप होता है। तो तुम्हें अपनी बेटी को तो संस्कार दिखाए थे ना, आज वो अपना रही है, तो मेरी बेटी की ससुराल से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिल रहा। सुंदर और कहते हैं बेटी सुन, ये तो दुनिया है, संसार जो आया तो सुख आया तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख आएगा, ऐसा ना हो। ससुराल में सुखी तो भूलो ना समाज, बच्चों को पड़ जाओ नया क्या समझ, वहीं मर जाना, वहीं दर तोड़ कर घर पर मत आना। अगर छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए तो अटैची रहेगा, मैं घर में मत आ जाना, संशोधन वही कर लेना ना, मुझे बताने की कोशिश करना। सुख दुख आते इस जीवन में,
सुख दुख जीवन है, सुख दुख आते इस जीवन में, घबराने की कोई बात नहीं। सेवा करना सब अतिथि की, और करना किसी से घात नहीं, करना किसी से घात नहीं। ये संसार है, सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। हिमाचल कितने प्यार से बता रहे व्यक्ति, सुख और दुख का जोड़ा है। ये ना सोचो दुख नहीं आया, सुख आया तो दुख नहीं आएगा, आएगा। और कोई भी घर पे हो, माता पिता हो, सास ससुर हो या ना हो, और घर पे अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा जरूर करते। इससे यह कह पाइए किसकी पुत्री है, किसकी बहू है, इससे बदनामी औरत करिए। किसी के साथ धोखा मत करना, झूठ मत बोलना, जो बात है उसे सत्य सबके सामने, और इतना भी सत्य मत बोलना कि किसी की जान चली जाए। सत्य भी बोलना ऐसे बोलो, और झूठ भी बोलना ऐसा मत बोलना तो फंसता ही चला जाए। झूठ बोलोगे तो किसी की जान बच जाए, तुम्हारे झूठ से तो बोल जाओ बेटा वो झूठ झूठ नहीं होता, सत्य बोलो। इतना भी सत्य मत बोलो, सत्य के चक्कर में अच्छा आदमी भी मर जाएगा। इसलिए प्रार्थना है मेरी, इसलिए प्रार्थना है मेरी, तुम ध्यान इधर देते जाना, ये मर्यादा का बंधन है, की तनक मत घबरा। इसलिए प्रार्थना है मेरी, तुम ध्यान इधर देते जाना, ये मर्यादा का बंधन। मर्यादा का बंधन विवाह होती है, पर कन्या का विवाह होता है उसमें क्या लिखा पड़ी होती है, वहाँ कोई वकील होता है ना, वकील होता है ना, कागज होता है ना, कलम होती है ना, जज होता है। सिर्फ दो पंच के पंच बैठे होती है, एक बराती पक्ष, एक वर पक्ष, एक कन्या पक्ष, दोनों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं और साकार चरम मर्यादा का बंधन में बांधते हैं दोनों। एक बड़ा सूत्र है मर्यादा का बंधन। इसलिए प्रार्थना है मेरी बेटी, कितने भाव से समझा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना है मेरी, तुम जान इधर देते जाना, और ये मर्यादा का बंधन है, दुख दे की तनक मत घबरा। जो सहनशीलता रखता है, जो सबूरी सबूर रखता है, ऐसा ना मायके में लेट उठ रही है, मायके वाले को कहीं ना बारी करने आते, बेटी उठ जाओ, बेटी हमें सोना दे दिया तो बेटी ने उठ जा, जल्दी काम कर लो, तुम करो हमसे बोलो मत, सुन दे। अब मायके में कभी डांट फटका लगा तो माँ बाप तो कोई कर ले, दाम ससुराल में चलेगा। इसलिए यही आदत सुधारो अपनी, आदत बुरी समार बस हो गया, अपनी आदत संभालो। इसलिए यहाँ तो तुम मन की कर लोगी, ससुराल में मन की नहीं कर पाओगी। इतनी ही बात सुनी पार्वती मैया रोने लगी। पार्वती बोली, पिताजी
अपनी बेटी को इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे तो बेटी के किसका भाव नहीं पड़ती। मैं गुड़िया तुम्हारी बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अब इधर मैना भैया रो रही है, जैसे मैना की तरफ देखा जाके हम घरनी चिपट कर रोने लगी। मत रो